आ, आप सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद। साथियों, आज हम सभी इस कोविड महामारी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं दोबारा अभी शाम को इवनिंग आया हूं और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी युवाओं से इस कोविड महामारी पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं सुबह भी आया था इस महामारी को लेकर फेसबुक लाइव पर। आप सबसे पहले तो मैं मेरे सभी फेसबुक साथियों जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, गेंदालाल भाई हो, हमारे रंजन राज जी हैं, यादव विक्रम सिंह जी, आप सभी को मैं जोहार करता हूं। और इस महामारी को लेकर जो मैं बातें करने जा रहा हूं, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को लाइव के माध्यम से आता हूं साथियों कि मैं आपको इस बीमारी के प्रति मैं आगाह करना चाहता हूं। इस बीमारी की गंभीरता को मैं बताना चाहता हूं। एक विधायक होने के नाते मेरे पास पूरे क्षेत्र और एक जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते प्रदेश और देश से कई दिन भर मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं और मैं उनके दर्द से, उन पीड़ित परिवारों की तकलीफ से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। साथियों, ये बहुत ही बुरा, बहुत ही गंभीर दौर है और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे युवा साथियों कि ये कोविड महामारी किस कदर फैल चुकी है। ये वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा हमारे युवाओं को, हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे भाइयों को इस महामारी की गंभीरता को समझना होगा। मैं देख रहा हूं साथियों कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी की गंभीरता को हमारे ग्रामीणवासी, हमारे बंधु लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शादियों में डीजे पे नाच रहे हैं। शादियों पे कई जिलों में सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कहीं जहां पर नहीं प्रतिबंध लगा है वहां पे डीजे पे नाच रहे हैं, ग्रुप में बैठ रहे हैं, बिना मास्क लगा के सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंतनीय, बड़ा दुखद विषय है कि हम लोग इतने युवा शक्ति जो सोशल मीडिया पे इतनी जयस एक क्रांति है, आज ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता फैलाने में हमारा संगठन, हमारा युवा शक्ति टीम पीछे क्यों है? क्यों हम लोग जन जागरूकता नहीं फैला पा रहे? साथियों, मैं अभी अपने विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र बनाओ और मैं सारे आईसीयू बेड, कोविड सेंटर के बेड कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में, सरदारपुर में, धर्मपुरी में, धार में सारे आईसीयू बेड फुल है। अभी ग्रामीण अंचलों से जब फोन आ रहे हैं कि हमारे मरीजों को भर्ती कर लीजिए, भर्ती करा दीजिए, मैं बीएमओ से, सीएचएमओ से, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं। उनका कहना है कि आप भर्ती भले करा लेंगे। मैंने कलेक्टर साहब से अभी शाम को आलोक कुमार जी से बात किया कि हमारे क्षेत्र में मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि हमको और आईसीयू स्थापित करना चाहिए, कोविड सेंटर बनाने चाहिए। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जहां पर धार में 50 सिलेंडरों की आवश्यकता है, 450 सिलेंडर यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आप समझो इस गंभीरता की। और ग्रामीण अंचलों में कार्यक्रम, जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें नियमों का पालन करें, अन्यथा आने वाला जो वक्त है किस कदर ये बीमारी रूप धारण कर रहे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। 2 से 3 दिन के अंदर पूरे फेफड़े खराब हो जा रहे हैं। ये सब बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे हमारे साथी इसकी गंभीरता को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज देश में 3,14,000 केस आए हैं और हर राज्य में ऑक्सीजन की, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो,
वहां पे सब जगह ऑक्सीजन की किस कदर कमी है आप उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। भले हमारे सरकार ने 9,000 मीट्रिक टन विदेशों में भेज दी ऑक्सीजन, हमारे देश के लिए नहीं रखी केंद्र की मोदी सरकार ने, ये दुख का विषय है। लेकिन आज हमारे देश में इस महामारी से निपटने के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। इंदौर के सारे अस्पतालों में 2 दिन से कॉल कर रहा हूं, वहां पे सब डॉक्टर्स को, हमारी टीम को एक बेड मुश्किल से नहीं मिल पा रहा है, एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का नहीं मिल पा रहा है, एक इंजेक्शन टोसिलुजिमाब का नहीं मिल पा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में मैं सब जयस युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीन के बारे में किसी भी प्रकार का दुष्प्रचार कोई भी फैला रहा हो उसकी तुरंत शिकायत थाने पे दीजिए। वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, और वो एंटीबॉडी भले इन्फेक्शन हो सकता है आपको वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन आपको डिजीज नहीं होने देगा। इस बात की गारंटी हमारे देश के वैज्ञानिक लोग ले रहे हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए हमको। वैक्सीनेशन आज अमेरिका में जितनी भी डेवलप्ड कंट्री, चाइना में, आज चाइना की कोई खबर क्यों नहीं आ रही, सुनिए सारे वैक्सीनेटेड होकर सारे अपने आप को सेफ जोन में डाल चुके हैं। और एक हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, अंधविश्वास फैलाई जा रहा है। आज हमारे केंद्र की मोदी सरकार अगर वास्तव में चुनाव में गंभीर होने के प्रति, हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होती, तो ये हालात पैदा नहीं होते। आज ये 3,14,000 का आंकड़ा है, कल परसों 4 दिन बाद कितने आंकड़े हो सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कम होने के बजाय ये केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों। इसलिए सार्वजनिक कार्यक्रमों में या कहीं पर भी जहां पर कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर आप लोग जागरूक करिए, प्रशासन को सूचित करिए और अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में रहे। मैं पिछले 4 दिन से कहीं नहीं निकला हूं, क्योंकि मेरे भाइयों, जान है तो जहान है। आज हमने ऐसे ऐसे वरिष्ठों को खो दिया है, ऐसे ऐसे दिग्गजों को खो दिया इस कोविड महामारी की चपेट में, आपको बता नहीं सकता। हमारे बीच हमारे ऐसे हमारे क्षेत्र, कुक्सी विधानसभा क्षेत्र से, मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे रोज ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि हमारे वरिष्ठ कोई लीडर थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे, कोई समाज सेवी थे, कोई टीचर्स थे, और हमारे संगठन से जुड़े हुए कई ऐसे संगठन के सपोर्टर, टीचर, डॉक्टर और कई लोग अपनी इस कोविड महामारी में जान गंवा चुके हैं। ये बहुत गंभीर बीमारी है। इसके म्यूटेशन पे म्यूटेशन होते जा रहे हैं, और ये म्यूटेशन जो डबल म्यूटेशन वाला जो वायरस है हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। मैं सोशल मीडिया पे बार बार मैं आप लोगों को आगाह इसलिए करता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जो जन जागरूकता की कमी है, भारी कमी है। मैं शाम को आज कलेक्टर महोदय से बात किया और मैंने कलेक्टर महोदय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आप किसी भी कीमत पर ये सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो भी आपके माध्यम से टीम बनाई गई है, चाहे सरपंच, सचिव शामिल हो, पटवारी शामिल हो, चाहे संबंधित अधिकारी को आपने जो भी जिम्मेदारी है उनके ऊपर स्ट्रिक्टली उनको निर्देशित कीजिए कि किसी भी कीमत पे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और होता है तो निश्चित कार्रवाई करें, हम आपके साथ में। आज केंद्र की मोदी सरकार की पूरे मंत्रिमंडल की टीम पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को हराने के लिए लगी हुई है। उनको देश की चिंता नहीं है, उनको मरीजों की चिंता नहीं है, उनको देश में ऑक्सीजन की कमी है उसकी चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होने वाली चल रही सरकार, अभी आज देखिए कि उनके ही जिले में, उनके ही क्षेत्र में क्या हालत है। ऑक्सीजन की कमी से शहडोल में मरे, विदिशा में मरे, और अभी पूरे प्रदेश के अस्पतालों में यही गंभीर स्थिति होगी। आने वाले 4 से 5 दिनों में हमारे प्रदेश का क्या होगा आप नहीं समझ रहे हैं। और आप सभी युवाओं को, मैं जय युवाओं को स्पेशल खासकर अपने अपने क्षेत्र में, चाहे मध्य प्रदेश के धार जिला हो, बड़वानी जिला हो, खरगोन जिला हो, खंडवा जिला हो, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, आप किसी भी प्रकार से जन जागरूकता में कमी नहीं आने दे। और आगामी 1 मई से जो केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है कि 18 साल से सभी ऊपर के सभी युवाओं को वैक्सीन लगाना अनिवार्य, आप लगाइए। वैक्सीन
ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो ही हम इस कोविड के चेन को तोड़ पाएंगे, इस श्रृंखला को रोक पाएंगे, अन्यथा भयंकर रूप धारण कर लेगी ये बीमारी। आज हमारे देश के शमशान घाटों में शव जलाने के लिए टोकन लेना पड़ रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों को जहां अस्पताल बनाने चाहिए थे, एम्स जैसे संस्थान खड़े करने चाहिए थे, वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां और मंदिर बना रही है केंद्र की मोदी सरकार। मैं समझ रहा हूं कि उनकी मैनेजमेंट टीम इतनी तगड़ी है, उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है। आज मीडिया के माध्यम से नेगेटिव मीडिया के ऊपर इतना दबाव बना दिया जा रहा है कि वो नेगेटिव खबरों के नाम पर जो सच को नहीं दिखा पा रहे हैं। आज कोविड के नाम पे हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन पूरे आंकड़े मैनिपुलेट कर रही सरकार। लेकिन इस सच्चाई को आप बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं सकते हैं। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल्य जिले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा आईसीयू नहीं बना सके अभी तक कि हमारे क्षेत्र के कोई भी गंभीर मरीज जाए तो उनको अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। एक भी इन जिलों में वेंटिलेटर की ऐसी सुविधा नहीं है कि आज इस बुरे समय में वो काम आ जाए। आज इन 5 जिलों में, आदिवासी बहुल्य जिलों में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, मैं समस्त जैस युवाओं से इस बात को दिल से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं मेरे युवा साथियों कि कोविड महामारी के बारे में इस मुश्किल दौर में कम से कम इस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आप लोग जन जागरूकता फैलाइए, गांव में लोगों को आगाह कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि गांव के लोग हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम उन्हें बचाएं। हमारी टीम को, हमारे युवाओं को सक्रिय होकर अपने अपने जिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से कमान संभालनी चाहिए और मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है मेरे भाइयों। और मैं, हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, ज्यादातर जो हमारा युवाओं का जय संगठन है, एक ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ संगठन है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आप सभी युवा रहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और आप युवा शक्ति, हमारे जय युवा शक्ति अगर चाहेगा तो प्रदेश में और देश में क्रांति ला सकता है जन जागरूकता के मामले में। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में भूमिका निभा सकते हो, तो कोरोना से युद्ध लड़ने में, इस महामारी से जंग लड़ने में आप सभी युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया पे आने पर अपनी शक्ल दिखाने का कोई इरादा नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन जो दुख है, जो पीड़ा है मेरे अंदर में, मैं चाहते हुए भी हमारे लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास दिन भर कहीं कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहा है, मैं पूरे सिस्टम से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आज जब बात घूम फिर के आ रही है तो ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी, आईसीयू बेड की कमी, कहाँ मैनेज करेंगे। अस्पतालों में इमरजेंसी भर्ती करनी चाहिए सरकार को, लेकिन जब बात ही ऑक्सीजन पे आके अटक रही है तो मुश्किल घड़ी में क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों। इससे बचे, ये सार्वजनिक कार्यक्रमों को रोकें और जहां मजाक समझ रहा है हमारे क्षेत्र के जो भी निवासी है, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे युवा, उनको आगाह करें मेरे भाइयों, उनको हाथ जोड़िए, मना करिए उनको कि इस खतरनाक महामारी से बचे। आज साथियों, प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर हैं, मैं आज बहुत उनकी बातें सुन रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है कि हम लोग वैक्सीन के प्रति जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, वैक्सीन कितना कारगर हो सकता है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया सर ने कि वैक्सीन लगने के बाद 15 दिनों के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो इन्फेक्शन, उसके बाद इन्फेक्शन जरूर हो सकता है और इन्फेक्शन रेट भी 1000 पे 2 या 3 है। और वो इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडी जो आपके बॉडी में बनी हुई है, वो एंटीबॉडी आपकी बीमारी की सीवियरिटी को बचाएगी और आपको मोर्टिलिटी को कम करेगी और वो लड़ेगी और आपको रोकथाम करेगी वो बीमारी। तो ये वैक्सीनेशन जितना ज्यादा जरूरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना ज्यादा वैक्सीन के प्रति जन जागरूकता फैलाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम मोटिवेट होगी और उनमें उत्साहवर्धन होगा।
हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनका सहयोग करना है, उनकी सुनना है, क्योंकि आज उनकी ही सुनने का समय, अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर ये समझ लो कि हमको कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में जो डॉक्टर्स की टीम आज मोर्चा संभाली, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे महापौर हो, आप सभी अगर इस जन जागरूकता अभियान का हिस्सा बनते हैं, सोशल मीडिया पर आकर लाइव पर आ माफी चाहूंगा साथियों कि कुछ समय का ये पाज हो गया। और साथियों